नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान ने देश की राजनीति और इतिहास से जुड़ी बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। हैदराबाद में जमीयत उलेमा ए हिंद के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारत की आज़ादी में केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि जमीयत उलेमा ए हिंद का भी अहम योगदान रहा है और इसके लिए संगठन को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने 100 साल से ज़्यादा मेहनत की है। कांग्रेस के साथ साथ और किसी की हमें तारीफ करने का मौका मिले तो जमीयत उलेमा की तारीफ करना ज़रूरी है। देश की आज़ादी में कांग्रेस के साथ जमीयत भी हकदार है। रेड्डी के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण बताते हुए कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद ये बवाल फिर उठ खड़ा हो चुका है। एक बार फिर आखिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जमीयत उलेमा ए हिंद की क्या भूमिका थी, इस पर सवाल हो रहे हैं। क्या वाकई इस संगठन ने आज़ादी की लड़ाई में कोई निर्णायक योगदान दिया था और अलग पाकिस्तान को लेकर इसकी क्या राय थी? चलिए विस्तार से पूरे मामले को समझते हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद का गठन वर्ष 1919 में हुआ था। ये वो दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असंतोष अपने चरम पर था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन जैसे घटनाक्रमों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसी पृष्ठभूमि में अब्दुल बारी फिरंगी महली, किफायतुल्लाह दहलवी, मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी और सनाउल्लाह अमृतसरी जैसे देवबंदी विचारधारा से जुड़े मुस्लिम धार्मिक विद्वानों ने जमीयत उलेमा ए हिंद की स्थापना की। संगठन का मूल उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था। जमीयत उलेमा ए हिंद की विचारधारा उस समय मुस्लिम लीग की राजनीति से बिल्कुल अलग थी। जहां मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र की मांग को आगे बढ़ा रही थी, वहीं जमीयत ने मुत्तहिदा कौमियत यानी संयुक्त राष्ट्रवाद की अवधारणा को मजबूती से सबके सामने रखा। इस विचार के अनुसार भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, एक साझा राष्ट्र का हिस्सा हैं। जमीयत का मानना था कि राष्ट्र की पहचान मजहब से नहीं बल्कि साझा भूगोल, इतिहास और संस्कृति से बनती है। जमीयत के प्रमुख नेताओं में मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने बार बार यह तर्क दिया कि इस्लाम कभी भी राष्ट्र को धर्म के आधार पर परिभाषित नहीं करता। उनके अनुसार मुसलमानों का भविष्य एक संयुक्त, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत में ही सुरक्षित है। मौलाना मदनी के ये विचार उस दौर में काफी प्रभावशाली थे और कांग्रेस नेतृत्व, खासकर महात्मा गांधी से उनकी वैचारिक नजदीकी भी इसी वजह से बनी। महात्मा गांधी और जमीयत उलेमा ए हिंद के संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और वैचारिक भी थे। खिलाफत आंदोलन के दौरान जमीयत ने खुलकर गांधी का समर्थन किया। इस आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय को एक साझा मंच पर लाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई। जमीयत के नेताओं ने देश भर में जाकर मुस्लिम समाज से अपील की कि वे अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लें और कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करें। अब ये भी एक अहम सवाल है कि क्या जमीयत उलेमा ए हिंद का रुख आज़ादी की पूरी लड़ाई के दौरान एक जैसा रहा या फिर समय के साथ उसका नजरिया भी बदल गया? इतिहास बताता है कि आज़ादी से पहले के दौर में जमीयत का बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग की दो राष्ट्र की थ्योरी के खिलाफ था। मौलाना हुसैन अहमद अदमी जैसे नेता साफ तौर पर कहते थे कि इस्लाम मजहब है, राष्ट्र नहीं, और भारत सभी धर्मों का साझा वतन है। लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद तस्वीर पूरी तरह एक जैसी नहीं रही। पाकिस्तान बनने के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद दो धाराओं में बंटती दिखाई दी। एक धड़ा धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के साथ चलने की बात करता रहा, लेकिन दूसरा धड़ा धीरे धीरे पहचान की राजनीति की ओर झुकता गया। यहीं से वो मानसिकता उभरने लगी जिस पर बाद में आलोचक ये आरोप लगाने लगे कि जमीयत का नजरिया कई मामलों में मुस्लिम लीग जैसी सोच के करीब जाता दिख रहा है। 1950 और 1960 के दशक में जब कुछ मुद्दों पर जमीयत ने खुद को मुख्य धारा की राष्ट्रीय राजनीति से अलग कर लिया और धार्मिक पहचान को राजनीतिक संरक्षण से जोड़कर देखने लगी,
हालांकि ये कहना भी लाजमी है कि जमीयत का राजनीतिक फोकस धीरे धीरे बदल गया। रेवंत रेड्डी जिस ऐतिहासिक भूमिका का हवाला दे रहे हैं वो अधूरी नहीं तो कम से कम पक्षपाती जरूर है। जमीयत उलेमाए हिंद की भूमिका को समझने के लिए पूरे स्वतंत्रता संग्राम, उसके वैचारिक मतभेदों और बाद की घटनाओं को एक साथ देखना जरूरी है, ना कि किसी मंच से सिर्फ वही हिस्सा उठाना जो मौजूदा राजनीति को सूट करे। आलोचकों का यह भी कहना है कि रेवंत रेड्डी ने इतिहास को सम्मान देने के बजाय उसे राजनीतिक संदेश देने के औजार की तरह इस्तेमाल किया। अगर यह सच में स्वतंत्रता संग्राम की निष्पक्ष चर्चा थी तो फिर उस दौर के वैचारिक टकराव, मतभेद और विरोधी धाराओं का जिक्र क्यों नहीं हुआ? और अगर यह बयान आज के संदर्भ में दिया गया है तो क्या यह एक खास वर्ग को साधने की कोशिश नहीं है? यही वजह है कि बीजेपी इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक टिप्पणी नहीं बल्कि राजनीतिक तुष्टीकरण के रूप में देख रही है। सवाल यह भी है कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को इतिहास पर बात करते समय और ज्यादा संतुलन और सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? कुल मिलाकर रेवंत रेड्डी का बयान इतिहास को फिर से समझने का अवसर भी देता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आजादी की विरासत को आज की राजनीति में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर, बिना शोर सीधा सवाल पूछा जाए तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।